नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी गुलदाउदी के पौधे के बारे में कि जब हम गुलदाउदी के पौधे लगाते हैं और जैसा कि अब मौसम चल रहा था और अभी चल रहा है तो काफ़ी फूल आते हैं उस पर। लेकिन जब पूरी तरह से उस पर फूल आ जाते हैं उसके बाद वो फूल सूख जाते हैं और पौधा भी लगभग बिल्कुल ख़राब सा होने लगता है। तो उसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे बचाएं, पूरी साल किस तरह से हमें उसे रखना है और ताकि वो बचा रहे, और कैसे हम उसे अच्छे से तैयार करें अगली साल के लिए, या फिर अभी एक बार और फूल उस पर आ जाएं इस तरह से। क्योंकि जब पूरे पे फूल आ जाते हैं उसके बाद उसके सारे फूल सूख जाते हैं, और अगर फुल उस पर फूल आ चुके हैं तो वो पौधा भी पूरा सूखने सा लगता है, जैसे सूखने वाला हो। तो उसको बचाने के लिए और उसको नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए हमें तैयार करना पड़ता है। तो किस तरह से हम उसे फूल पर लाएं और अगली साल तक के लिए कैसे बचाएं, यही इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो देखिए, मेरा गुलदाउदी का एक प्लांट है जिसको मैंने पूरा कट कर दिया। उसमें से नीचे से इस तरह से नए नए छोटे छोटे से प्लांट्स भी निकल रहे हैं। ये मैंने कटिंग से लगाए थे और इनकी भी इस तरह से ही मैंने अब के पूरी कटिंग की है। तो कई गुलदाउदी के प्लांट है मेरे पास। देखिए, इसकी मैंने पूरी कटिंग कर दी है, जो बिल्कुल फूल इस पर आकर सूख गए थे। और देखिए आप नीचे से इसमें कितने सारे नए प्लांट्स निकल रहे हैं। तो अब इनकी ग्रोथ होगी और ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जो मेन जो प्लांट जो सूख रहा था वो मैंने काट दिया है। तो इसके नीचे से जड़ों में से ये प्लांट निकलते हैं और पूरा गमला बहुत ही जल्दी भर जाता है। तो अब इनकी ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छे से हमारे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मेरा एक प्लांट देखिए, ये भी है। इस पर बहुत फूल आए थे और लगभग इस पर सभी कलियां खिल चुकी हैं। अब इसमें कोई ऐसी एक तो अगर बाकी रहती हैं कलियां तो हम ऊपर से फूल को पिंच कर देते हैं, फिर नीचे से और कलियां खिलती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी सभी कलियां खिल चुकी हैं, ना इसमें कोई ब्रांच ऐसी है जिस पर कलियां आएंगी और ना ही कोई कली मुझे दिख रही है। तो इसलिए मैं इसकी अब पूरी तरह से इसकी कटिंग करूँगी ताकि नए नीचे से जो इसके प्लांट हैं छोटे छोटे वो निकलें और फिर से वो इस तरह से घने बने और उन पर कलियाँ आए। एक बार हो सकता है फ्लावरिंग भी हो अभी मार्च अप्रैल तक, और या फिर पूरी गर्मियों के लिए हमारा पौधा अच्छे से बचा रहे। तो यही तरीका है। ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं जो बहुत फूल इन पर आए हैं। इसी तरह से इनको तैयार किया था मैंने जब इतनी सारी इन पर ब्रांच आई थी। तो देखिए नीचे से कितने सारे इसमें छोटे छोटे से ये प्लांट निकल रहे हैं इस तरह से बहुत। अभी तो जैसे मैंने इसको काट दिया है तो अभी ये पूरा गमला भर जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें पौधे निकलेंगे और उतनी ही ब्रांच हो जाएंगी इस गमले में। तो आप सोच सकते हैं फिर कितने ज़्यादा फूल आएंगे। तो अभी जैसे कि अब टाइम है, तो अभी 1-2 महीने में अगर ये अच्छे से फैल जाएंगे तो इन पर एक बार फ्लावरिंग और भी हो सकती है, और नहीं तो फिर हमारे पूरी गर्मी ये अच्छे से बचे रहेंगे क्योंकि बिल्कुल नए पौधे तैयार होंगे। और फिर हम चाहें तो जब बारिश का मौसम आता है तो कटिंग भी लगा सकते हैं इसकी और अपने और पौधे भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और फिर जैसे ही अक्टूबर या आएगा उसके तभी अक्टूबर नवंबर में इसमें कलियां आने लगेंगी और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांच रहेंगी, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं पूरा गमला भर चुका है। तो जब पूरा गमला भर जाता है तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं। ऊपर से फिर हम पिंचिंग भी करते रहते हैं इसके ऊपर से। तो बीच बीच में ऊपर से हम पिंचिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा भी ब्रांच होंगी, तो बहुत ही घना हो जाता है ये पौधा। और फिर जैसे सर्दियाँ आएंगी फिर एकदम से इस पर इतनी कलियाँ आएंगी कि बहुत अच्छी मात्रा में इस पर फूल खिलते हैं। गुलदाउदी का पौधा पुराना होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, और या फिर जब हम कटिंग से लगाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इतने एक बार में फूल नहीं आते। मेरे कटिंग से भी बनाए हुए इस बार जो प्लांट हैं उन पर फूल आए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो उनकी भी मैंने इस बार बिल्कुल इसी तरह से अब कटिंग कर दी है ताकि उनमें भी इस तरह से नीचे से खूब सारी ब्रांच निकलें और पौधे बहुत ज़्यादा घने हो जाएं। तो गुलदाउदी का पौधा पुराना अगर हमारा बच जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छे उस पर फूल आते हैं नेक्स्ट सीजन में। और नीचे से वो देखिए अब ये पूरा इनकी ग्रोथ होगी, जो इसके नए नए निकल रहे हैं छोटे छोटे से, इनकी ही ग्रोथ होगी, क्योंकि अब ऊपर का इसका हमने सब काट दिया है। और ये बहुत ही जल्दी हमारे बहुत ही घना एक जो पौधा है तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पौधे गुलदाउदी के सूख रहे हैं तो आप बिल्कुल ये इस तरह से उसको कट कर दें। उसके नीचे से ज़रूर छोटे छोटे प्लांट निकल रहे होंगे, या फिर नीचे से वो अपने आप ही फूटने लगते हैं। नीचे जो उसकी ब्रांच होती है उनमें से नई नई अपने आप ही ब्रांच निकलने लगती हैं।
तो पौधा अपने आप ही बुशी होता जाता है, और ऊपर से फिर आप उसकी पिंचिंग करते जाएं बीच बीच में, तो बहुत ही घना पौधा हमारा हो जाएगा और बहुत सारी ब्रांच होंगी और फिर बहुत सारे फूल आएंगे। वैसे भी अब गर्मियों में हमें इसे बचाना ही है, गर्मियों में इस पर फ्लावरिंग बहुत कम होती है, नहीं होती है। तो जैसे ही सर्दियाँ आएंगी इस पर अपने आप फूल आने लगेंगे, और बीच में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है। आप कटिंग से खूब सारे पौधे इसके बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।